साई राम। साईराम काका साईराम। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम श्री साई राम। साई राम। आप सब लोगों का आज आप सब लोगों को आज के स्टडी सर्कल में वेलकम कर रहा हूं। और आज हमारा टॉपिक है सूत्र नंबर 2, सप्ताह में एक बार परिवार के सदस्यों के साथ सामूहिक प्रार्थना व भजन। स्वामी कहते हैं, जहां भी भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां उपस्थित हो जाता हूँ। यही एक बहुत बड़ी सेंटेंस है, वो हमारी लाइफ बदल दे सकती है। जहां भी भक्त मेरे गुणगान करते हैं, स्वामी स्पेस टाइम कुछ भी नहीं मेंशन कर रहे, खाली मेरे गुणगान गुणगान एक शब्द से ही पूरा हमारी लाइफ बिता सकते हैं। ये यही एक स्टेटमेंट से, जहां भी भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां उपस्थित हो जाता हूँ। मानव परिवार में जन्म लेता है तथा पारिवारिक वातावरण एवं कलापों को वो स्वयं में समाहित करता है। एक शिशु के प्रारंभिक जीवन में उसका परिवार उसके विचार और आध्यात्मिक बोध की आधारशिला रखता है। इसलिए प्रति सप्ताह सह परिवार के साथ प्रार्थना व भजन आवश्यक है। जैसे हमारे इंग्लिश में थॉट है, होम होम इज द फर्स्ट पाथ स्कूल। जो परिवार साथ साथ प्रार्थना करते हैं, साथ साथ भोजन ग्रहण करते हैं, वह हमेशा साथ साथ ही रहता है। विषम परिस्थितियों में भी यह वह परिवार साधना है जो परिवार के सदस्यों के संगठित कर ईश्वर के पथ पर अग्रसर करती है। सप्ताह में एक बार पारिवारिक प्रार्थना व भजन का उद्देश्य है कि नियमित एवं अनुशासित पारिवारिक सानिध्य यह हमें घर से ही प्रारंभ करना होगा। भजन एक साधना है, इससे आनंद की प्राप्ति होती है एवं भगवान का स्मरण करने से हृदय में ईश्वर का वास होता है। भजन गायन एक विधि है जिसके द्वारा हमें ईश्वर के वैभव रूप एवं गुणों का गान करते हैं। पारिवारिक भजन यह आराधना पूरे परिवार को संगठित अनुशासित तो करती है, वही परिवार में आई नकारात्मक को दूर कर सकारात्मक प्रदान करती है। कभी भी हमारे फैमिली में कुछ डिजास्टर हो जाता है तो हम बिछड़ जाते हैं, तो हम परिवार के साथ ये भजन या प्रार्थना से हम जुड़ने से स्वामी कहते हैं नेगेटिविटी दूर करके पॉजिटिविटी वाइब्रेशन में प्रदान कर दूंगा। इसके आगे स्वामी प्रश्नोत्तर के सामने जाएंगे। पारिवारिक प्रार्थना व भजन क्यों करना चाहिए? प्रत्येक सदस्य का एक साथ
ईशागन करता है, ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ संगठित होने की भावना प्राप्त करते हैं। पारिवारिक भजन भी समिति भजनों की तरह होना चाहिए। ये प्रश्न है, पारिवारिक भजन भी समिति भजनों की तरह होना चाहिए। यदि संभव हो तो अवश्य होना चाहिए। प्रथम 3 ओमकार के बाद गणेश जी, गुरु एवं देवी के भजन के साथ अन्य भजन, अंत में सर्वधर्म प्रार्थना व साई संदेश और आरती अर्पण कर विभूति ग्रहण करना चाहिए। सप्ताह में एक ही बार क्यों भजन करना चाहिए? प्रतिदिन हम व्यक्तिगत साधना कर रहे हैं, परंतु नियमित तथा अनुशासित पारिवारिक सानिध्य हेतु सप्ताह में एक बार पारिवारिक भजन व प्रार्थना करना आवश्यक है। हम इंडिविजुअल साधना करते रहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ ये एक दिन हम चुने और इसका भी साधना, ये भी हमारी ही साधना है। यह घर से क्यों प्रारंभ करते हैं? जब घर में सामंजस्य होगा तो देश व्यवस्थित होगा, जब देश व्यवस्थित होगा तो विश्व शांति होगी। उसमें इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। When there is a harmony in the home, there is a order in the nation. When there is a order in the nation, there is a peace in the world. थोड़ा हमें इधर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि स्वामी कह रहे हैं कि हम लोग घर से भजन या प्रार्थना करने से दुनिया में शांति का कनेक्शन बता रहे हैं स्वामी। हम घर बैठे ही पूरा दुनिया की शांति का प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ संगठित होने की भावना भी हम प्राप्त करेंगे। आज का सेकेंड चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हुआ। मैं अभी आज हमारे स्टडी सर्कल में हमारे पूर्व डीपी श्री सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उनका वेलकम करता हूं और हमारे राज्याध्यक्ष श्री महेश पाउसकर से मैं विनती करता हूं कि वो टेक ओवर करे आगे का सेशन। साई राम, सबको मेरा प्यार भरा साई राम। और आज हमारे बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ सिंह साहब जुड़े हुए हैं और बहुत बरस के बाद हम मिल रहे हैं। तो सिंह साहब की पहचान हमारी करीबन 35 इयर्स बैक की है, पहले की है। सन 1985 में पहली बार सिंह साहब मेरे को पुट्टपर्थी मिले थे और जब हम कोंकणी बात कर रहे थे पुट्टपर्थी, तो वो हमारे पास आके बोले कि आप गोवा के हैं? तो मैंने बोला हाँ गोवा के हूँ। नहीं, आपका मेरे को एड्रेस चाहिए। और उनने तुरंत मेरा एड्रेस ले लिया और जब गोवा में आए तो अपने मोटरसाइकिल लेके हमारा विवेकानंद पाटिल के साथ हमारे घर में करमली में आके हमें मिले और उन्होंने मेरे को एक ही बात बताया कि मुझे सब साई समिति के लोगों को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है, तो आप कौन को किस किस को जानते हो? उसके बाद हम पुणे गए, बाद में पोंडा में सब भक्तों को मिले और हमने एक भजन भी वो टाइम में उधर किया था। सत्यनारायण मंदिर है धवरी में, उधर पहला भजन किया था सब साई भक्तों ने गोवा के मिलकर। और उसके बाद सिंह साहब ने बहुत काम किया है। उस टाइम ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पोस्ट नहीं था, फिर भी वो गोवा स्टेट कोऑर्डिनेटर बोल के था। तो पहला स्टेट हमारे सिंह थे वो टाइम पर, और उसकी स्वभाव भी मन मिलाऊ स्वभाव से बहुत लोग इकट्ठे होते थे। और पहला भजन के बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत भक्तजन एक में से मिलकर थोड़ा थोड़ा समिति का प्रोग्रेस होने लगा। मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। बाद में वाइब्रो का भी बहुत काम सब ने किया है। मैं मेरा प्यार भरा साई राम बोलता हूँ और
ये स्टडी सर्कल आगे बढ़ाने को रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे गोवा साई परिवार के सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रेम भरा साई राम। साई राम। अभी जैसे पावस्कर जी ने बताया, मुझे गोवा में मैं 75 में आया था और भगवान ने मुझे अपनी शरण में 76 में लिया था। और उसके बाद आप में से कई लोग जानते होंगे किस तरह भगवान ने गोवा के ऊपर आशीर्वाद अपना बरसाया और वहाँ का जो संगठन है वो कितना ऊपर आया। लेकिन मुझे जो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं गोवा को अपनी आध्यात्मिक जन्मभूमि मानता हूँ और अपनी कर्म भूमि भी मानता हूँ, क्योंकि मैं जब गोवा में आया था उसके कुछ ही महीने बाद भगवान ने मुझे अपने शरण में ले लिया। और उस समय केवल 3 भजन समितियां होती थी, एक पंजिम में, एक वास्को में और एक मडगांव में। और वहां से स्वामी ने हमें आगे बढ़ाया और भगवान के आशीर्वाद से एक बार जब हम गोवा में, काफ़ी मुझे आज इतना अच्छा लगता है कि मैं आपसे सच कहना चाहता हूं कि शायद ही ऐसी समितियां कहीं हैं। इसलिए नहीं, हो सकता है कई समिति ने बड़े बड़े स्कूल बना दिए हों, हॉस्पिटल बना दिए हों, लेकिन जो प्यार, जो प्रेम और जो भावनाएं साई डिवोटीज में गोवा में हैं, ऐसी मैंने अन्यत्र देखी नहीं है। एक आत्मता का भाव, प्रेम का भाव और स्वामी के प्रति जो हमारी जो श्रद्धा है वो गोवा के डिवोटीज की, वो अनुकरणीय है और मुझे कहीं अधिक दिखाई नहीं देती है। डिवोटीज बहुत हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, लगभग 50% लोग डिवोटीज हैं, लेकिन जो भावनाएं हमारे गोवा के भक्तों में हैं मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। ये आगे जो दूसरा पॉइंट आप बता रहे थे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि के अनुसार 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कंपलसरी है हर डिवोटी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहता है। उसको ये फॉलो करना ही है और कम से कम अगर नहीं करता है तो उसको फॉलो करने का प्रयास करना है। और मैंने ये देखा है कि गोवा में जब हम जितने यूथ हैं आज, शायद ही कहीं और ऐसे यूथ हैं। आपकी जो वेद पाठ वाले लोग हैं, आपके यूथ हैं और दूसरे यूथ हैं, इतने शायद ही कहीं और हैं। और जो अब गोवा की पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही उत्तम है। मुझे अपने गोवा के दिन बहुत याद आते हैं। गोवा में जो, जैसे मैंने कहा, मेरी जन्मभूमि रही है, कर्म भूमि रही है, वहाँ की इतनी बहुत सारी यादें हैं हमारी। जैसे भी पावस्कर जी ने कहा, हम लोग मंदिर मंदिर जाते थे, छोटी छोटी एग्जीबिशन लगाते थे, बुक स्टॉल्स लगाते थे पहले, और धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ में जो मेरे को याद आती हैं चीज़ें मैं वो बताना चाहूँगा। प्लीज़ जैसे ही मेरा समय समाप्त होता है मुझे आप कह दीजिए, मैं फिर दूसरे बोलने लगेंगे। जय भी जय। कि एक बार हमने जैसे यूथ को कैसे वहाँ इनकरेज किया कि हमारे जो अखंड भजन हुआ करते थे, साधारणतः मंगेसी या मडगांव में या कुछ ऐसी जगह हुआ करते थे। तो एक बार हमने मंगेसी के पास जो मंदिर है दूसरा पोंडा के साइड में, वहाँ अखंड भजन रखा था और बहुत लोग आए थे, 400-500 लोग आए थे। शायद आप लोगों में से भी कुछ रहे होंगे वहाँ पर। पावस्कर जी तो जरूरी थे, वहाँ पर थे। और उस बार एक ये डिसीजन लिया गया था कि इस बार जो है यूथ ही ऑर्गेनाइज करेंगे अखंड भजन को, और यूथ ने अखंड भजन ऑर्गेनाइज किया। और देखिए भगवान कितने प्रसन्न होते हैं यूथ से, और बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज उन्होंने किया था। और भजन 6 बजे प्रारंभ होना था, तो यूथ ने, मुझे किसी ने आकर कहा कि आप आइए दीप प्रज्वलन कर दीजिए। मैं गया
और लाइटिंग द लैम्प, तो दीप प्रज्वलन किया और मैं दीप प्रज्वलन करके फिर आ गया, पीछे बैठ गया मैं। लगभग 5 मिनट के बाद बहन शैलजा धारवाड़कर वो आई और उन्होंने मुझे कहा, सिंह साहब इधर आइए, इधर आइए। तो मैंने कहा कोई काम होगा, और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा, देख रहे हैं आप, स्वामी के चित्र से गंगा यमुना बह रही है। और मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, खैर अब वहां जाना भी उचित नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है। पर वो गंगा यमुना दूसरे दिन प्रातः जब आरती हुई 6 बजे तब तक बहती रही। तो देखिए ये स्वामी का आशीर्वाद था, और स्वामी का एक वो था कि यूथ को स्वामी कितना आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए इतना प्रेरणाप्रद था ये। अब मैं कंटिन्यू रखूं, आप लोग कुछ कहिए, मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए सिंह साहब। सही ना। फिर मुझे एक जो कुछ चीजें बहुत याद आती हैं वो हैं, आप लोग जानते होंगे, एक कुंडेन के नीचे एक जगह है, मड़कई, मड़कई, मड़कई है ना। तो मड़कई में साई डिवोटीज ने वहां पर मकान बनाए थे, शायद आप लोगों को याद होगा किसी को। तो वो जो हमारे वहाँ नारायण लोग थे, बहनें थी, वो विधवा बहन थी, उनके लिए जो मकान बनाए थे वो इतने हार्ट टचिंग थे, और इतना स्वामी इससे इतने प्रसन्न थे कि मैं क्या बताऊं। एक संडे को सुबह आते थे हम लोग, और शाम तक एक घर को बनाकर उसका गृह प्रवेश करके और फिर जाते थे। इस तरह कई घर वहां बनाए गए। इसी तरह जैसे आनंदवाड़ी है, आनंदवाड़ी में देखिए आज भी शायद आप लोग जाते हैं वहां पर, और आनंदवाड़ी बहुत सचमुच में आनंदवाड़ी बन गया। जब हम पहले पहले वहां गए तो उन लोगों ने हमारे ऊपर कुछ संदेह किया है, कौन लोग आते हैं, कैसे आते हैं। और एक दिन उन्होंने कहा कि हमें पानी नहीं है हमारे पास पीने के लिए। आप लोग जानते होंगे इस चीज को, लेकिन फिर भी मुझे याद आती है इसलिए मैं बता रहा हूं। और किसी ने कहा कि भाई आनंदवाड़ी में पानी चाहिए तो क्या करें। तो हमने कहा चलो अभी हम उस दिन मड़कई से एक घर बना करके आए थे, और पुणे में हमारे गुरुजी हुआ करते थे, उनके बेटे प्रशांत, मुझे नहीं मालूम इसमें हैं या नहीं है। तो उनके घर पर हम गए, बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे वहां पर। और उसी समय किसी ने कहा कि मड़कई में, सॉरी आनंदवाड़ी में वो लोग कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ करना है हमारे लिए तो हमें पानी चाहिए। और उसी समय हम रात को लगभग 8 बजे वहां गए, आनंदवाड़ी गए, और आनंदवाड़ी में उन लोगों से बात की। उन्होंने कहा जी हमारे पास पानी टैंकर आता है, लेकिन भरने के लिए बाल्टियां वगैरह नहीं है, तो क्या चाहते हैं आप। उन्होंने कहा हमें चाहिए कि हम उस पानी को स्टोर कर सकें। और उसी समय एक डिसीजन लिया गया, और अपने धारवाड़कर जी जो भी दुर्भाग्य से अस्वस्थ हैं शायद आज, तो उनको कहा गया कि, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक टैंक बना देंगे। टैंक बनाया गया। गिरीश कारे जी जो अभी मैं देख रहा था इधर हैं मेरे भाई, तो उनको कहा गया कि पंपिंग सिस्टम बनाना है, और वो सब बना करके वाटर टैंक ला करके उस पर 8-10 टैप लगा करके, और दूसरे संडे को उसका उद्घाटन कर दिया गया। और वो दिन था, क्योंकि इस तरह से उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था कि कोई इतनी शीघ्र उनकी समस्या का समाधान कर सकता है। और उसका उस आनंदवाड़ी पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और तब उसके बाद वहाँ के लोग सब सेवा के लिए भी जाते थे। अब मुझे नहीं मालूम क्या वहाँ पर स्थिति है, लेकिन और भी वहाँ पर बहुत सारे कार्य हुए। जैसे कि वहाँ पर एक महिला थी, विधवा महिला, और उसके पास कहीं रहने की जगह नहीं थी। हमें बताया गया कि वो मंदिर के सीढ़ियों में सोती है। तो कहा बरसात में कहाँ सोएगी, इसके लिए कुछ बनाया जाए। तो उसके लिए हमने घर के पास एक छोटा सा बना दिया था वहाँ पर, और वो वहाँ रही थी। और बाद में उसको पैरालिसिस हो गया था, और वो
हॉस्पिटल में बस साई बाबा कहती थी वो। हम लोग गए वहां, उसको मिले, लेकिन हम लोग कितनी देर जा सकते हैं। और बाद में जब वो अपने घर में वापस गई, वहां पर उनकी, बाद में कुछ दिन के बाद हमें पता लगा कि वो तो ठीक हो गई है। कि कैसे ठीक हो गई, तो पता लगा कि वहां पर जो बाल विकास के बच्चे थे, उन्होंने उस महिला की सेवा की थी। उसको धोना, उसको साफ करना, उसको खाना बना करके देना, ये सब वो करते थे। और ये देखिए, ये स्तर था गोवा के बाल विकास का। बाल विकास में अगर श्लोक याद कर लें, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये जो मानवता, ये जो वैल्यूज उनके अंदर आई थी, मैं समझता हूँ ये बहुत उत्तम बात थी। और स्वामी इससे बहुत प्रसन्न थे। और मुझे पता लगा है कि उसके बाद जब स्वामी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वहां गए थे, तो प्रति में जब उन्होंने परमिशन मांगी थी, स्वामी मैं गोवा जा रहा हूँ, तो स्वामी ने कहा था कि आनंदवाड़ी में जाना। और वो उस महिला के घर पर गए थे। अब मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को शायद मालूम होगा, लेकिन मुझे ये बताया गया है। तो इस तरह गोवा की मेरे पास बहुत सारी यादें हैं। अगर मैं यहाँ पर भी या जहाँ भी जाता हूँ, तो मैं गोवा की ही बातें लोगों को बताता हूँ कि किस तरह हमारा गोवा का संगठन है, किस तरह वहाँ के यूथ हैं, क्या क्या वहाँ पर स्वामी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग कुछ कहिए तो फिर मैं कहूँगा। अगर आप मैडम सिंह साहब, आप भी इतना अच्छा कार्य भी वहां पे कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो आप वहां पर ये जो आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे जो 9 पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है? अब देखिए, 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट जो हम काम कर रहे हैं, अब सब उसी के अंडर है। लेकिन देखिए, ये यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि जो कुछ कर रहे हैं स्वामी कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया। जब 2013 में 2013 में आप लोगों ने सुना होगा, केदारनाथ बद्रीनाथ यहाँ बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, और हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास एक मंदिर है, श्री सत्य साई मंदिर, उसमें हम लोग भजन कीर्तन अपना जैसे हम सब करते हैं, इस तरह से करते हैं। और हमने वहां पर एक ऐसे डिसीजन लिया कि हम भी कुछ सेवा करेंगे। और जब पहले दिन हमने किसी से पूछा कि हम क्या सेवा कर सकते थे, किसी गवर्नमेंट को पता नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है, सारा कम्युनिकेशन शट डाउन हो गया था। लेकिन एक आप सब जानते होंगे, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मालूम था कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। उन्होंने अपना एक एक्शन स्टेशन टाइप का एक्टिवेट किया हुआ था, और हर जगह से वो कांटेक्ट में थे अपने लोगों के साथ। तो जब हमने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा आप खाने के भोजन के पैकेट दे सकते हैं। हमें विश्वास नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, और हमने हाँ कह दिया। उन्होंने कहा 500 पैकेट दे दो। ये शाम को 5 बजे की बात है, और उन्होंने कहा 10 बजे हमें 500 पैकेट दे दो। अब 500 पैकेट भोजन बनाना थोड़ी समस्या है, जबकि आपकी कोई तैयारी नहीं है, हर चीज खरीद के लानी है वगैरह वगैरह। तो हमने उस दिन उनको 10 बजे तो नहीं दिया, लेकिन 2 बजे रात को 550 पैकेट, हर पैकेट 1.5 किलो का, उसमें इसलिए दे दिया था कि किसी एक को मिलेगा तो दूसरे के साथ भी बांट सकेगा, वो दिया। और वो दिन था, और अक्टूबर के महीने तक एक दिन भी स्वामी ने हमें शांत नहीं रहने दिया। पूरे उत्तराखंड में यमुनोत्री से लेकर के और नेपाल बॉर्डर तक, न मालूम कितने ट्रिप्स हम लोगों ने वहाँ सामान लेकर के गए, और बर्तन लेके गए, इत्यादि इत्यादि सेवा की हम लोगों ने। और उसके लिए कहाँ से सब कुछ स्वामी ने अरेंज किया, मैं कह नहीं सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ नहीं करते, सब स्वामी करते हैं। मुझे इसमें गोवा की एक बात याद आ गई कि 1996-97 में कभी एक आंध्रा में एक साइक्लोन आया था, और उस साइक्लोन में हमने कहा कुछ करना चाहिए हमें, और हमने डिसाइड किया कि हम लोग भी वहाँ के लिए कुछ कपड़े वस्त्र वगैरह दें। तो उस समय हमने जो उसमें काम किया, वो भी स्वामी का इतना आशीर्वाद उसके ऊपर था। ये मड़कई में ही
मड़कई में ही एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री थी और वहां पर हम लोगों ने ये सब काम किया। तो एक पूरा 10 टनर ट्रक जो था वहां से हमने वहां भेजा। वो लंबी कहानी है कैसे वहां पैसा ट्रांसफर हुआ। उस समय मुझे जो आंध्रा के कोऑर्डिनेटर जिनको हमने कांटेक्ट किया और उनके पास सामान भेजा, उन्होंने मुझे एक बड़ी विचित्र बात बताई। उन्होंने नहीं, उनकी वाइफ ने। जब मैंने उन्हें कांटेक्ट करने के लिए रात 8-9 बजे फोन किया तो उन्होंने कहा वो अभी घर नहीं आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 10 बजे के बाद उन्हें फोन करूंगा। उन्होंने कहा ये 10 बजे के बाद कहाँ फोन करोगे, क्यों? नहीं, वो तो अभी कल सुबह 2 बजे पहुंचेंगे और सुबह 4 बजे चले जाएंगे। तो देखिए, इतनी जो साई सेवक जो हैं इतनी ऐसी सेवा करते हैं, ये हमें बड़ी प्रेरणा देते हैं। और इन्हीं से हम जो है भगवान का वो देखते हैं कि भगवान का आशीर्वाद कितना रहता है। तो एक बार हम भी यहीं पर जब आपदा उसमें गए थे तो वहां पर हमने देखा कि दिव्यांग बच्चे बहुत हैं, स्पेशली जो मेंटली दिव्यांग हैं, मानसिक दिव्यांग हैं। और पहाड़ों में लोग ये भी नहीं जानते कि ये बच्चे दिव्यांग हैं। उस समय स्वामी ने वहीं पर एक इंट्यूशन दिया कि इनके लिए कुछ करो। और 1 महीने के अंदर हम लोगों ने वहां पर वहीं एक घर किराए पर लिया और वहां पर उन बच्चों के लिए एक आश्रम खोला। लेकिन उनको हम वहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे थे, यहाँ से सपोर्ट करना जरा बड़ा मुश्किल हो रहा था। और इसलिए हमने वो देहरादून में शिफ्ट किए और 1 साल तक वो भगवान के आशीर्वाद से मैं अपने घर में रखे। उस समय करीबन 10-12 बच्चे थे। और उसके बाद हमने जब उनको शिफ्ट किया तो उस समय घर में शिफ्ट किया। लेकिन उस समय जब स्वामी का बर्थडे था, उस समय हमने एक डिसीजन लिया था कि बच्चों को वहां से यहाँ शिफ्ट करना है किसी भी स्थिति में। और देखिए, जैसे हमने ये डिसीजन लिया नवंबर स्वामी के बर्थडे के बाद, और मैं पुट्टपर्ती चला गया। 1 महीने के लिए मैं जाता था, 1 महीने के लिए पुट्टपर्ती गया परिवार के साथ। वहां मुझे त्रिनिदाद से फोन आया। मुझे नहीं मालूम उन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता लगा। और उन्होंने कहा कि आप मिस्टर चौहान बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में सेवा करना चाहते हैं, और उन्हें कुछ सेवा के बारे में बताया। मैंने उनको कहा ठीक है। उन्होंने पूछा आप क्या सेवा करते हो? हमने बताया हम ऐसे बच्चों की सेवा करते हैं। और उसमें बात में ये बता दिया कि भाई उनको हम देहरादून लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है। और उन लोगों ने मुझे उसी समय दिसंबर में ही ऑफर दे दिया कि अगर आपके पास जमीन है तो पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए हम आपको पैसा देंगे। आप देखिए, उसके बाद हम तो उस लालच में फंस गए कि इन्होंने हमें पैसा देना है, और हम जमीन ढूंढ रहे थे और जमीन मिलती नहीं थी। और देखिए, उन लोगों ने वहां से मुझे बताया, एक दिन सुबह अभी मैं अपने सुप्रभात नंद के बाद बैठा ही था, तो सुबह 6 बजे उनका फोन आया और उनका जमीन मिली। मैंने कहा नहीं। बोला आज आपको जमीन मिल रही है। मैंने जब वो लोग यहाँ आए, उनकी एक टीम थी, पहले उन्होंने 20-22 लोगों ने आना था, लेकिन उन्हें वहां स्वप्न आते थे कि उत्तराखंड में उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और इस तरह 49 लोग हो गए। 49 लोगों की एक टीम यहाँ आई थी। तो जब वो उन लोगों ने ये कहा तो हम यहाँ जमीन ढूंढ रहे थे। जमीन बहुत महंगी मिल रही थी, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने कहा कि तुम्हें जमीन मिल रही है आज, उस दिन हम जिस जगह ढूंढने गए, हमें एक प्लॉट दिखाई दिया है। प्लॉट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, श्री सत्य साई सेवा गृह। अब देखिए, खाली प्लॉट पर एक गृह लगा हुआ है। यहाँ साई डिवोटीज को हम सब जानते थे, और ये किसने लगाया है? और फिर हम उनको ढूंढते ढूंढते पहले सोचा उनको फोन करें, फिर हमने कहा नहीं, उनके घर जाएंगे। फिर हम उनके घर पहुंचे, और जैसे ही हमने कभी देखा नहीं था उनको, और जैसे उनको साई राम कहा तो इतने वो आनंदित हो गए कि हमें गले लगा करके अपने सामने बिठाया और अपने अनुभव सुनाने लग गए।
और आधे घंटे तक सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैंने तो स्वामी के लिए एक प्लॉट रखा है और उसमें हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए आप किस तरह स्वामी का प्लानिंग पहले से होता है, पहले से ही स्वामी पूरा प्लान करके रखते हैं। और नेचुरली फिर जब उन्होंने ये कहा, हमने कहा हम तो प्लॉट के ही बारे में आए हैं, तो भी बड़े खुश हो गए। और दूसरे ही दिन वहां पर भूमि पूजन हो गया। तो स्वामी इस तरह से हर चीज, हमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई इसके लिए खर्चा कहाँ से आएगा। आज वहां पर करीबन 22 बच्चे हैं और सब दिव्यांग बच्चे हैं। और स्वामी का ऐसा आशीर्वाद है कि यहाँ के जो डायरेक्टर और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब इतना प्रेज करते हैं उसकी कि ऐसा उत्तराखंड में है ही नहीं, वो बोलते हैं आप लोगों का ही है। तो देखिए स्वामी की क्या लीला है। तो ऐसे हमारा है अभी उनके स्वामी के आशीर्वाद से ऐसा ही एक बालिकाओं के लिए भी खोल दिया गया है। ऐसे ही एक बालिकाओं के लिए भी एक घर खोल दिया है और उसमें अभी 7 बालिकाएं हैं और उसको अभी धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। ये सब स्वामी कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि स्वामी हमें इसी बहाने आनंद देते रहते हैं और स्वामी हमें अपनी साधना में लगाए रखते हैं। तो मुझे गोवा में जो है, मैंने कहा मेरी कर्म भूमि है, गोवा के भक्त मुझे हमेशा याद आते रहते हैं। और वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि जो जिनसे हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो ये मेरे थोड़ा से अनुभव थे। आप अगर याद होगा, एक छोटा सा किस्सा है, नागेशी में अखंड भजन हुआ तब एक बार आपको अगर याद होगा तो एक आदमी ने लाके आपको चेक दिया था। आप क्या उसके बारे में कुछ कह सकते हैं अगर आपको याद है तो? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक। हाँ। और नागेश में भजन बहुत हुए थे। एक फॉरेनर्स कुछ आए थे ना, वो कुछ पैसा देना चाहते थे शायद, पर मुझे अभी याद नहीं कि क्या हुआ, कैसे दिया था। उसने आपको शायद 2000 रुपये चेक दिया। तब हमारे पास शायद अकाउंट नंबर भी नहीं था, पहली बार था वो। हाँ हाँ, बाद अपने अकाउंट खोला। और जी जी, तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं गोवा के। हाँ, भोबे अंकल भी हैं और बहुत सारे हैं यहाँ। अगर किसी को और इसके बारे में कुछ कहना है तो साईराम। साईराम डॉक्टर साहब। हाँ साईराम जी, साईराम। आपको देख के बहुत खुशी हुई, वो कुंडे की याद आई। हम उधर घर बना देते स्वामी की कृपा से, तो सब याद आया। सैनिटेशन सेवा, आज भी मैंने उधर पुट्टपर्ती का और सैनिटेशन सेवा के बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे, उस टाइम आप भी थे। वो पोस्ट किया था आज ही शाम को, बहुत याद आती है, बहुत काम किए साथ में। और वो भी याद आया जब हमने वो आंध्र प्रदेश में जो साइक्लोन हुआ था, तो कुंडे से हमने सब ये बहुत लीड लिया आपने। और उधर सब स्वामी के कृपा से सब हो गया, उधर हम भेज सके। बिल्कुल बिल्कुल, स्वामी की ऐसी कृपा होती है, वो स्वामी की कृपा है। एक छोटा सा वो देखो, पूरा 10 टन का ट्रक भर गया था, डॉक्टर साहब याद है? हाँ हाँ, पूरा 12 टन। और वो आनंदवाड़ी में साईराम, यही फोटो। हाँ, और वो आनंदवाड़ी में है ना, वो प्रेमावती नाम उसका। हाँ, प्रेमावती। और उसके घर में साईं भगवान का फोटो था, उसके घर में भगवान का फोटो था। और इतनी दयालु थी ना वो, कि वो रोती रहती थी, स्वामी के नाम से रोती ही रहती थी। राइट। पूरा याद है, उसका नाम याद है, बहुत प्यारी। साईराम साईराम साईराम। आपको देख के वो पुरानी सब यादें आई। ये सावडे से भी डॉक्टर रेड्डी ही अपने वो हैं, अपने चोरनकर साहब हैं, बहुत याद आती है इन लोगों के साथ। बड़े बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा रहा। साईराम।
कई याद आते हैं। मुझे याद है कि एक बार 60th बर्थडे स्वामी का था ना, उससे पहले वहां पर तैयारी शुरू हुई। तो मुझे याद है हमने एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई थी वास्को में, एक मठ था। अभी तो उस मठ में काफी बड़ा ऊपर बन गया, वहां भी हमने काफी फंक्शंस के प्रोग्राम किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट। तो वहां पर हम लोगों ने एक फंक्शन किया और उसमें कुछ ऐसा था कि सुबह सुबह मतलब नगर संकीर्तन के बाद, रात से भजन चल रहा था, नगर संकीर्तन के किया, नगर संकीर्तन के बाद लोगों ने चाय पी और चाय पी के सब घर चले गए। अब घर चले गए तो वहां अखंड भजन के लिए कोई रहा नहीं, केवल ये के 2 लोग रह गए थे। और फिर स्वामी, मैंने उसका स्वामी ये क्या हुआ, और उसी समय मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक ही आप जैसे बोले स्वामी ये क्या हुआ, सावरडे की पूरी टीम वहां आ गई एंड उन्होंने टेक ओवर किया पूरा भजन। इतने सुंदर, देखिए कहाँ कहाँ आपके मापसा में कैसे कैसे प्रोग्राम हुए थे, सब जगह में बहुत याद आती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गोवा के बारे में ओवरऑल मुझे थोड़ा, मैं रखता हूँ वास्को समिति से पता लगता रहता है कि इतने अच्छे काम हैं कि जो दैट इज फ्रॉम प्योरिटी ऑफ द हार्ट एंड दैट इज व्हाट स्वामी इज लुकिंग फॉर। स्वामी ये नहीं देख रहे हैं कि भाई तुम कितने बड़े बड़े काम कर रहे हो, अगर आप अपने हार्ट की मतलब पूरे हृदय से, पवित्र हृदय से, प्रेम भरे उससे आप काम कर रहे हो, स्वामी वही चाहते हैं। इतना सा काम, क्वालिटी वर्क, दैट इज व्हाट स्वामी। अब गोवा में मैंने देखा एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत सुंदर। साई राम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर, साइयों को पुरानी सब यादें आई पहले से। साई राम प्रदीप भाई, साई राम सिंह साहब, साई राम कैसा है? बस अच्छे हैं, जैसे स्वामी रखेंगे ऐसे हैं। कैसा है? वो आनंदवाड़ी में है जो प्रेमावती नहीं है अभी। अभी नहीं है? नहीं गई वो, 1 साल हो गया। हाँ, चलिए वो काफी, वैसे पहले ही वो थे ना। हाँ, तो हो गया। चलिए, जाना भी सबने जाना है एक दिन, उसमें कोई वो नहीं। ये हम जाते हैं उधर। अच्छा, अभी जाते हैं? मैं सुरोड़ा में हूँ ना, उधर काम करता हूँ। अच्छा, स्क्रीन पे प्रेमावती जी हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाँ, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वहां पर ना। मुझे पता लगा था, स्वामी गए थे, सॉरी ये गए थे वहां पर, बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए ऐसे स्वामी पसंद करते हैं, वो वाटर जो श्री सत्य साई वाटर सप्लाई स्कीम, एक छोटा था लेकिन उसने एक बड़ा इम्पैक्ट किया, और स्वामी इसी चीज को पसंद करते हैं। ऐसे जैसे आपने कहा जो मडकई में घर बने थे, उनका बहुत अच्छा हो रहा। कितने भाव से सब लोग आते थे संडे को, और शाम को घर बना करके उसका गृह प्रवेश करके जाते थे। बहुत सुंदर। मुझे एक और छोटी सी घटना याद आ रही है जो हृदय को टच करने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ कि वास्तु समिति ने गाँव अडॉप्ट किया था, कंसोलिम की साइड में। और वहां जब हम पहले काम करने गए, 2 दिन और जब 2 दिन काम किया वहां पर, तो उसके बाद हमने कहा हम यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें नारायण सेवा भी करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा हम मीटिंग करेंगे फिर बताएंगे आपको। और उन लोगों ने वहाँ दामोदर मंदिर है, वहां पर दामोदर मंदिर में मीटिंग की उन्होंने, और उनका ये डिसीजन था कि भाई ये कौन है, पता नहीं साईं बाबा वाले कौन है, ऐसे इन लोगों को यहाँ बेकार में अलाउ नहीं करना, हमें विल नॉट अलाउ देम, व्हाई शुड दे कम हियर। तो इनका कुछ एजेंडा होगा, कुछ होगा, इसलिए उनको अलाउ नहीं करेंगे। तो वहां पर एक वृद्ध महिला थी, और हमें बाद में उन्हीं गांव के लोगों ने बताया। उस वृद्ध महिला ने कहा, अरे भाई देखो इतने अच्छे ये लोग हैं, सोचो इनके बाबा कितने अच्छे होंगे।
और उस एक स्टेटमेंट ने सारे गांव वालों के भाव को बदल दिया। ठीक है, आने दो, इनको करने दो। और फिर वहां बहुत दिनों तक हम लोगों ने सेवा की। अभी मुझे नहीं मालूम हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे वहां पर बड़े अच्छे होते जी। अभी हो रही है नहीं, उधर हमने वो पहला भजन किया था। हाँ, उस टाइम तो पूरा मंदिर भर गया था, सब लोग आए थे। सब लोग आए थे। हाँ, वो लेडी ने सब ये लिया उधर। और बहुत लोग खुश हुए। उसके बाद थोड़ा उधर हर सप्ताह भजन चल रहा था उधर बाद। जी जी। अभी मालूम नहीं मुझे तो उतना अभी चल रहा है या नहीं। स्वामी का आशीर्वाद रहा जिसके ऊपर, वो था कि एसएमआरसी में आई ऑपरेशंस होते थे। शायद याद होगा आप लोगों को, जो वास्को वाले लोग हैं उनको याद होगा कि वहां पर आई ऑपरेशंस होते थे, कैटरेक्ट ऑपरेशंस। और 100 लोग आते थे, हर 3 महीने में आते थे, 100 लोगों को लाते थे सिलेक्ट करके। उसमें हमें, वो बड़ी लंबी कहानी है, सेवा का अवसर मिला। और उसमें पहले दिन जब वो जो 4 दिन के बाद वो लोग जो वापस जाने लगे, तो जो वहां के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन ऑर्गेनाइजर्स ने सभी को, सलगांवकर को, एसएमआरसी को, माइंड्स फाउंडेशन को, सबको धन्यवाद कहा कि थैंक्स टू देम और ये वगैरह वगैरह। और पीछे से उठा और उसने कहा, आंकुश शांता, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तो ये लोग भी खुश हो गए। और ये एसएमआरसी को, ये फाउंडेशन को, सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आंखों की नई रोशनी दी है। लेकिन ये जो ब्लू स्कार्फ वाले, ये साईं बाबा के लोग यहाँ पर हैं, इनको हम अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते। इन्होंने हमारी ऐसी सेवा की है जैसी हमारे बच्चों ने आज तक कभी हमारी की नहीं। और उसके बाद जो वो जो स्टेज पे जो बड़े बड़े लोग थे, तब उनके जो उसमें था एक अंतर आया कि अरे हम तो इन लोगों को भूल ही गए थे। और उसके बाद वो निरंतर लगभग कई सालों तक हर 3 महीने में एक वो होता था और हम लोग उसमें सेवा करते थे। और बहुत अच्छी सेवा चली उसमें। साईराम सर, साईराम हरिंदर सिंह सर। हाँ जी, SP Singh here. Sairam, Sairam, nice to see you. Nice to see you on the screen after long time. और कैसे हैं? No doubt you have been the torch bearer. मैं अच्छा हूँ सर, स्वामी की कृपा है और सब कुछ अच्छा है। और आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड definitely you have been the torch bearer of all Goa, and we all are trying to imbibe some of your qualities whenever feasible. आज का जो टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग फैमिली भजन एंड यू आर द फैमिली हेड, एंड यू बीइंग हियर we can see that the family head is there, the family is united. So family bhajan is very very important, because what happened when we all sing together, it the vibrations get superimposed on each other and it can travel to the space. That is the importance of family bhajan. Or family means we 2 can sit together or 3 can sit together. Family means those who live in one house. No, family means a bigger family. Family doesn't mean that only 2-3 people staying in one house is not family. Family means दो पहले घर में रहने वाले लोग, उसके बाद में हमारे बाहर के पड़ोस के लोग, उसके बाद में हमारी समिति के लोग, साई समिति के लोग, और फिर वर्ल्ड साई ऑर्गेनाइजेशन के लोग। ये सब एक फैमिली है। Having been traveled to the 30-40 countries in the world, so much of love and unity I found in Sai brothers and sisters. Amazing experiences.
So it is very important for all of us to have at least once in a week the family bhajan. And sir, definitely बहुत अच्छा लगा आपको देख के. It is amazing experiences when you say we love it. Please keep attending this as family head all these bhajans. I'll not take much time because we are left only some 15 minutes now and a lot of speakers are there. So Sai Ram, it is very, very important for all of us to have family bhajans. Sai Ram, loving Sai Ram. Sai Ram. आप हमने जो ओडिशा के लिए सेवा किया था कुंडई में, वो अभी परितोष जी ने शेयर किया है, आप देख सकते हैं. ये सिंह साहब का लीडरशिप में हुआ था. अरे नहीं, ये स्वामी के उसमें सब स्वामी करते हैं. इट इज ओनली स्वामी लीडरशिप. साईराम पाटिल काका सुन रहे हैं? पाटील असा साईराम. नहीं, उनका माइक उनका माइक म्यूट है. कोई उनको बताना चाहिए कि उनका माइक अनम्यूट करने के लिए. हेलो साईराम पाटील. माझी एक एक्सपिरियन्स सांगता. हॅलो, स्वामी म्हणता फर्स्ट गॉड द वर्ड नेक मायसेल्फ लास्ट. हे एक्सपिरियन्स सिंगा कडल्यान घेतल्या. एक दीस कितें जालो, सिंगाच्या घरा गेल्लो हांव. सिंग नाशिल्लो घरा कडेन. पयले म्हाका भितर आपयलो किचना भितर आनी दाखयलें सगळें. काय सामान नाशिल्लें. सिंग कुंडे कुंडे कोण करता म्हणून सामान काय नाशिल्लें. मागीर हांवें म्हणटा हाडून दिवं का म्हणून सामान तुका. ती नाका म्हणपाली. पण सिंग हेज स्पेंट, आय हॅव आफ्टर लर्न he has spent 35,000 from his pocket for Kunde Samiti. From he did not accept it back. When the Swami म्हणता the word for the God for the word neck myself last. हे सिंगाले सामके घेवपाचे अनुभव आसा आमचे. साईराम. साईराम, विवेकानंद जी की याद हमेशा आती रहेगी, क्योंकि ये विवेकानंद, ग्रीस और हम तीन बहुत मंदिरों में जाते थे. पहले वहाँ बुक्स लेके जाते थे, छोटी छोटी एग्जीबिशन लगाते थे जब ये मंदिरों में सप्ताह होते हैं. तो उसमें तो विवेकानंद जी तो पहले से बिल्कुल डेडिकेटेड थे और उनका बहुत सहयोग रहा. बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर. या बैकबोन, राइट. Silent worker. Always silent, doing everything. Is rather Jatayu. साईराम. साईराम, कैसे हो आप? साईराम पाटील. साईराम. नाही, सिंगान खूप त्रास काढल्या. हॅलो, सिंगान खूप त्रास केला त्यांना आमचे ऑर्गनायझेशनाचे. 2 व्हीलरचे होते, 2 व्हीलरचे. आम्ही दोघांनी बॉस सगळीकडे बॉसला सुरू काढलो आम्ही. मागीर भांडारी एकमेका भाग आम्ही सगळे मागीर सगळीकडे ऑल ओव्हर गोवा. Yes. ऑन 2 व्हीलर. थँक्स बनव. पाटील तुम्ही मोटरसायकलिंग सुद्धा पुटपर्ती गेला. हाँ. मोटरसाइकिल से पुटपर्ती गए थे आप? मैं और पाटिल गए थे. 95 में. करेक्ट. राइट. सिंह साहब आपने ही पहले हमें इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनाइजेशन को. आप आए थे घर में ना, मेरे घर में. बिल्कुल. And we sat out at Bastora at one place, quiet place, and then you discuss everything.
and motivated me to come to in the organization, and then it all happened. My God, Sai Ram, those I things gave we some cannot books also, you remember? Yeah. At Basara, near the opposite the church we sat. Yes. You remember? Right. आणि एक म्हणल्यार अशी आता भजनाचो विषय आसा न्ही. सायराम हाय सायराम, कॅन आय स्पीक? सांगात अशें भजनाचो विषय आलो, भजनाचो आज टॉपिक आशिल्लो न्ही. सो एकूच कितें लक्षांत येता न्ही, तर अशें की भजन अशी स्वामी कित्याक आसा न्ही, भजन कसलें एक हें म्हणटा न्ही, भजनाची त्रिपुटी आसा ती, भक्त, भजन आणि भगवंत. भक्त भगवंत आमकां परमेश्वरा कडेन पावूंक जाय. परमेश्वर आहा तो हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरं सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति. आमच्या हृदयान परमेश्वर आसा. म्हणटकूच जे भजन आमी कितें म्हणटा न्ही, ते भावपूर्ण, इम्पॉर्टंट इज भाव. एक कितें भजन म्हणटा न्ही, सिंपल भजन यू चूज. आमी म्हणटा आसतना सिंपल भजन म्हणपाचें, म्हणून ते भजन म्हणटा आसतना भाव इम्पॉर्टंट आसा. त्या भजनाचो अर्थ घेवन तातूंत कितें बाबा अर्थ आसा, कोणाचें भजन, कशें परमेश्वराचें भजन, कशें देवाचें भजन, ती मुर्ती समोर आसूंक जाय. तो भाव भितरसून ओतपाक जाय त्या भजनाक. सो तो जर भाव ना न्ही, तूं कितलोय बरो सिंगर आसूं, कशेंच तें भजन उठना, परमेश्वरा कडेन पावना. भक्ती भाव 100% इम्पॉर्टंट. आणि कितें न्ही, समज एक भजन कितें चूज केलें आनी तें म्हणपाक तूं गेलो आनी कांयच प्रिपरेशन ना, बरें भजन दिसता, बरें आवडटा, बरें म्हणटा म्हणून जर तूं म्हणूंक गेलो न्ही, आणि प्रैक्टिस जर ती ना, भाव जर भीतर ना, ते भजन. साईराम, गिरीश जी जरा विवेकानंद पाटिल जी को बताइए, माइक ऑफ करेंगे, माइक म्यूट करेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. एक टाइम में एक या दो से ज्यादा माइक इस सिस्टम में चल नहीं सकते मीट में. उनको बताइएगा, म्यूट करेंगे माइक को प्लीज. कर दिया मैंने, म्यूट कर. फोन करके बताइएगा, फोन करके. साईराम, म्यूट कर दिया है. उलो हॅलो, उलया तुम्ही. हाय. कितें जाणा न्ही, सगळें जर ते मना भितरसून भावांसून जर ते भजन येना न्ही, स्पॉन्टेनियस भजन येना न्ही, जाल्यार नहीं, पाटिल सर का माइक म्यूट नहीं हुआ. आमकां ऐकू येता बबी काका, तुम्ही उलया. प्रॉब्लेम आसा. ओके. म्हाका एक इन्सिडेंट सांगपाक जाय. कितें जाणा, जर तुजें हें जर ना न्ही, आनी इम्पॉर्टंट कितें आसा, म्हाका भजनूच गावंक मेळूंक जाय हातूंत अशें रावपाक जायना. एकदां म्हाका म्हणजे कितें जालें जाणा, एक अनुभव सांगता तुमकां. बाबा कडेन आषाढी एकादशीचो अनुभव तो. दुसरी काय तिसरी आषाढी एकादशी आशिल्ली. आनी वडेगांवकार काकाचो एक हो आसा, जावय आसा, रविराज नासेरी म्हणून. बाबाचो बरो हें, बाबाक खूब आवडटालो तो, रविराज नासेरी म्हणून. ही वॉज सपोज टू परफॉर्म ड्युरिंग द आषाढी एकादशी. आणि ताणें बरो हे तो प्रोफेशनल सिंगर तो. आणि बाबा कडेन ताणें परफॉर्म करूंक जाय आशिल्लें. म्हणून ताका कितें आशिल्लो, त्या भजनांत तो कितें म्हणटालो पळय, ताका कोरस जाय आशिल्लो. म्हणून आमकां शेडीन ताणें खूब जाणांक आपयले. ते शेडीन भजनाक बसला तो, आनी तो आपूण सगळ्याची रिहर्सल घेवपाक लागलो, कोण कोण कितें हें म्हणटा म्हणून. आमकां तें मातशें बरें दिसतालें, आरे आमी बरें म्हणपी, आमी बरें म्हणपी म्हणून अशें खंय तरी दिसतालें. बाबा फाटीं रावले आमी. ताणें प्रत्येकाचें हें घेता 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 मागीर एक दोग जाणां आपयले, तीग जाणां आपयले, सगळ्यांक आपयले. म्हाका बसयलो थंय आनी म्हणलो म्हण पळय मातशें हें करून. सो आमी ताका एक कितें तो कोरस जाय आशिल्लो तो म्हणलो, आनी जालें. चल म्हणलो तूं फाटल्यान बस वचून. सो अरे हांवें म्हणलें कितें. साईराम, गिरीश जी, कुछ आवाज प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. तो पाटिल जी को बोलिएगा फोन करके कि अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज. साईराम, जालें, म्यूट जालें. आतां येता क्लियर? तुम्ही सांगा. प्रॉब्लेम आसा, प्रॉब्लेम आसा. तुम्ही सांगा. तो रविराज नासेरी म्हणलो, तूं म्हणलो फाटल्यान बस, आनी म्हाका फाटल्यान धुकल्लो. बरें आसा.
सो खूब वायट दिसलें म्हाका. अरे बाबाक प्रे केलें, बाबा कशें म्हाका तूं म्हणूंक मेळचें ना, म्हाका म्हणूंक मेळचें ना, कशें कितें, म्हाका तर म्हणूंक जाय, म्हाका तर म्हणूंक जाय. हांव दिसता म्हाका बरें म्हणटा म्हणून, म्हाका दिसता म्हाका कितलें बाबाक प्रे केलो भितरल्या भितर. ताजें इतलें सगळें जालें न्ही, आनी सगळ्यांचें ताणें हें घेतलें आनी सडनली रविराजान म्हाका बोट दाखयलें आनी आपयलो म्हटल्या म्हऱ्यान. म्हणूंक लागलो तुका म्हणलो वायट दिसलें, हांवें आपणें सांगलें तुका फाटल्यान बस म्हणून. तर म्हणूंक लागलो आपणाक तुका फाटल्यान बसयलो, आपणाक तुजें पळोवंक जाय आशिल्लें, तुका पेशन्स आसा काय ना तें. आपणाक म्हणलो तूं म्हणूंक लागलो थंय कुलवंत हॉलान कोरसाक आपल्या फाटल्यान बसूंक जाय, एक्झॅक्टली आपल्या फाटल्यान. आपणाक तुजो कोरस चड जाय म्हणून तुका आपणे फाटल्यान दवरलेलो, बाकीच्यांक तें हें नाका म्हणून. दॅट इज वन इन्सिडंट. म्हणजे स्वामी कितले कितले पेशन्स पळयता आनी तुजे कितले तुजी भाव आसा पळय तो पळयता. इमिजिएटली स्वामी एन्सर्स. सेकंडली, तूं जर व्हडलें जर चिंतून हांव हेच भजन म्हणटलो आनी तरेन प्रयत्न केले, जायना. भजन तुजे तोंडांतसून सुटना, कशेंच येना. कित्याक स्वामी तुजे तोंडांतसून तें काडिना भजन, कित्याक थंय तुजो अहंकार आसता, कशेंच भजन येवपाना. आनी एक तुमकां इन्सिडंट सांगता हांव. कितें जशें तुवें तयारी केली न्ही, मनाच्या हातून चिंतून, हृदयांतसून कितें गोश्ट येना, वयरसून तकलेनसून आपणें चिंतलें आनी स्वामीक बसलो तूं, कशें येवपाना. एकदां कितें जालें, आमची सॅनिटेशन सेवा जाली न्ही. सॅनिटेशन सेवा कितें जालें, म्हाका मातशें बेगीन घरा कडेन येवंक जाय आशिल्लें, बिकॉज माय पेशंट्स वर वेटिंग हियर. ताका लागून म्हाका एक दीस पयलीं, फाल्यां आमची सॅनिटेशन सेवा सोंपता, त्या पयले दिसा काकाक हांवें रिक्वेस्ट केलें, काका म्हणलें म्हाका वचूंक जाय, तेन्ना तुमी म्हणलें म्हाका परमिशन दिया देवळान वचपाचें आनी स्वामीचे आशिर्वाद घेवपाचे. 7-8 जाण आमी आशिल्ले. तर काकान परमिशन घेतलें सेक्रेटरी कडेन, आमकां देवळान बसयलें लायनीक. स्वामी आनी हांवें तयारी केली. आतां स्वामी येतकूच म्हाका, कित्याक म्हाकाच लिडर कसो केल्लो तांणी, आनी स्वामी जर मनांतसून गेले जाल्यार तुवें स्वामी कडेन माग, आमी वता म्हणून परमिशन. हांवें सगळें म्हज्यान प्रिपेर केलें. कितें तयारी केली मनांतली, की स्वामी जर असो आयलो जाल्यार सगळ्यांक सांगलें, स्वामी जर असो आयलो जाल्यार हांव म्हणटलो कितें, स्वामी प्लीज एक्सेप्ट आवर सेवा अँड ग्रांट युअर ब्लेसिंग. कितें थरयलें मनान, इतलें म्हणपाचें. कित्याक स्वामी चक्कर वता न्ही थंयसून. हांवें थरयलें मनान कितें, की स्वामी प्लीज एक्सेप्ट आवर सेवा अँड ग्रांट युअर ब्लेसिंग. जालें. स्वामी म्हऱ्यांतसून येता आतां म्हज्या मनान तेच घोळटा न्ही तकलेन. आतां स्वामी येतकूच हांव अशें म्हणटलो म्हणून. स्वामी म्हऱ्यांतसून अशें वता. हांवें कितें म्हज्या तोंडांतसून कितें आयलें, गेलो असो फुडें, मातशें फुडें सरलें. स्वामी प्लीज एक्सेप्ट आवर ब्लेसिंग्स. प्लीज एक्सेप्ट आवर ब्लेसिंग अशी म्हणल्या बरोबर स्वामी फुडें गेलो, चाक्कूर असो दोळ्यार हा म्हणलो. सो पुढून आनी स्वामी गेले फुडें. आनी कितें आसता न्ही, जर ती हांगासून तकलेनसून कितें विचार करीत आसली, मन म्हजें सामकें फक्त आशिल्लें, हृदयांतसून आयली ना गोश्ट. स्वामीक ती कळ्ळी, स्वामीन असो पळयलें आनी गेले फुडें. म्हाका कुशीकचे कोण आशिल्ले पळय न्ही, ते म्हणाले, अरे कितें काय म्हणलें तूं ऐसा बोलता है स्वामी को. ते कितें घेतलें सांग. हांवें जावं चूक केली, ती स्वामीच कडेन चूक केली न्ही, म्हणपाची पळय आसा न्ही, स्वामीच कडेन चूक केली. पूण तुवें एक पळयलां, स्वामी म्हणलें थंय फुडें गेले आनी नजर घाली म्हणलें हांगा, आनी कशें तरी जावं नजरेक नजर मेळ्ळी. बस कशें तें जालें तें म्हाका पावलें. तुमी सगळ्यांकूय आमकां आशिर्वाद पावले. बट द थिंग इज लायक दीस, जर ते तकलेनसून कितें आयलें न्ही, स्वामी थंय नासता. हृदयांतसून गोश्ट भाव, भजनान भाव, राग आनी ताल. सगळ्या परस चड इम्पॉर्टन्स इज भाव. भावान जर तुवें जालें, भक्ती भाव म्हणटा तो हें. सो भगवंतान जो भ आसा, इट स्टँड्स फॉर भाव. जंय भाव तेथे देव, भाव तेथे साई. हें इतलेंच सांगपाचें आसा म्हाका, की कोणाक जर समज एकदां भजन समज एक म्हणूंक मेळना जाल्यार सुद्दां दे शूड बी हॅपी दॅट यू शूड सिंग इन कोरस. आनी समज भजन म्हणूंक मेळ्ळें, सिंपल भजन म्हणपाचें आनी तातूंत भाव ओतपाचो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल, देर
कितें ते भावाचो भाव चित्त चोर आहा म्हजें जें चित्त आसा म्हजी मायंड वेवरिंग मायंड आसा ती तूं चोर ती तुजे कडेन समर्पण कर ती म्हजी वेवरिंग मायंड तूं चोर परमेश्वरा कृष्णा गोपाला तू ती म्हजी ही चोर आणि गोपाल म्हणल्या बरोबर परमेश्वर गोपाल ते सगळे याद येवंक जाय की परमेश्वर तो गोपाल जो कृष्ण ते सगळ्या गोपी बरोबर खेळटालो ते सगळे आमचे रक्षण करणारो ती सगळे फुडें येवपाक इफ दॅट हांव जर तो भितरसून आयलो न्ही देर इमिजिएटली तुका जे भितर सामकें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा भितर जेन्ना हृदयान तुका ते फील जाता देर परमेश्वर एंड द एंड ऑफ द भजन एट द एंड ऑफ द भजन तुका भजना ते भितर परमेश्वरानसून तुका भितरसून फील जावंक जाय आनी आफ्टर द भजन यू मस्ट फील हॅपी यू मस्ट मेक अदर्स ऑल्सो हॅपी एंड दिस इज द थिंग ऑफ द भजन हे म्हाका सांगपाचें आशिल्लें साईराम साईराम दोतोर आप सबको धन्यवाद आज बहुत ही हम लोग सब करीबन 20-30 साल की पुरानी यादें आपकी वजह से ताज़ा हो गई हैं हरिंदर सिंह जी शायद कोई डिस्कनेक्ट हो गए हमसे अभी उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने देहरादून से हमें ज्वाइन किया और सब जितने भी ओल्ड डिवोटीज अनिल काका राव अंकल बोबी अंकल ऑल ये जे आमचे खांबे पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आज सगळे स्टडी सर्कल जुड़े थे हमसे और इतने अच्छी तरह से हमको भजन के बारे में समझाया आप सबको धन्यवाद आज साई तुका सुद्धा खूप तुझे हे कितें तुवें बरें हें केलें सिंगांक हातून हाडलो जॉइन केलो खूप यादी सगळ्यो पयलींच्यो सगळ्यो हे जाल्यो साईराम थँक्यू सो मच साईराम 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 तो आज के स्टडी सर्कल एंड करके पहली सारिका सिस्टर सारिका एक अनाउंसमेंट करना है उनको मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनाउंस करें साईराम ऐकू येता सही ऐकू येता साईराम हाँ तो सबको मुझे यही बोलना है कि कल शाम को 7:30 to 9 o'clock YouTube पे निमिष अंकल का सत्संग है तो सब वो मैं हर एक ग्रुप में वो लिंक शेयर करूंगी सो इट इज लाइव ऑल्सो यू कैन ज्वाइन sssoindia.org जो नेशनल वेबसाइट है उस पे भी वो लाइव होगा तो वो आप जरूर अटेंड कीजिएगा निमिष अंकल का टॉक तो टॉपिक है लेसन्स लर्न्ड इन माय जर्नी विद द डिवाइन लॉर्ड सत्य साई so it is from 7:30 p.m. to 9 p.m. so I'll share the link in all the groups also I'll share the link with Saish and Girish so you can share the link with all the devotees आणि आम्ही फाल्या त्या सत्संगाचा आस्वाद घेऊया आणि स्वामींच्या ब्लेसिंग्स मी मिळवूया so साईराम साईराम सिस्टर सारिका इस प्रोग्राम को अंत की तरफ मोड़ते हुए आप सबको प्रार्थना है कि अगले हफ्ते तक इसी टॉपिक पे मनन करते रहेंगे और फिर से जुड़ेंगे अगले हफ्ते अभी शांति मंत्र के साथ हम इसको एंड करेंगे मैं ब्रदर गिरीश को कहूंगा कि वो समाप्ति की तरफ ले जाए ओम शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु